एक ऐसी सेना जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता था। हजारों सैनिक, विशाल हाथी और एक राजा जिसे अपनी ताकत पर घमंड था। लेकिन आसमान से आया ऐसा अजाब जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। ये कहानी है यमन के शासक अब्रहा की। वो चाहता था कि लोग काबा की जगह उसके बनाए भव्य गिरजाघर में आए, लेकिन लोग जाते रहे काबा ही। ये देखकर उसका घमंड भड़क उठा। उसने कसम खाई, मैं काबा को गिरा कर रहूंगा। और फिर उसने तैयार की इतिहास की सबसे डरावनी सेनाओं में से एक, हाथियों की सेना। जब ये सेना आगे बढ़ी, धरती कांपने लगी। रास्ते में आने वाली हर चीज कुचल दी गई। मक्का के लोग डर गए। उनके पास न हथियार थे, न इतनी ताकत। तब काबा के संरक्षक अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इस घर का एक मालिक है और वही इसकी हिफाजत करेगा। लोग पहाड़ों की ओर चले गए। मक्का खाली हो गया। जैसे ही सेना काबा के करीब पहुंची, मुख्य हाथी को आगे बढ़ाया गया, लेकिन वो बैठ गया। उसे मारा गया, खींचा गया, दूसरी दिशा में मोड़ा तो दौड़ पड़ा, लेकिन काबा की तरफ एक कदम भी नहीं। ये पहला इशारा था कि अब मामला इंसानों का नहीं रहा। अचानक आसमान पर परिंदों के झुंड छा गए। ये थे आबाबील, छोटे लेकिन उनका मिशन बहुत बड़ा था। हर पक्षी के पास थे पकी हुई मिट्टी के पत्थर, और फिर उन्होंने बरसाना शुरू किया। हर पत्थर अपने निशाने पर लगा, जिस पर गिरता उसे चीरता हुआ निकल जाता। कुछ ही देर में घमंडी सेना तबाह हो गई। कुरान बयान करता है, अल्लाह ने उन्हें चबाए हुए भूसे जैसा कर दिया। राजा अब्रहा भाग तो गया, लेकिन जख्मों और बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। रास्ते में ही उसका अंत हो गया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक संदेश था। जो अल्लाह के घर को मिटाने चले, वो खुद मिट गए। इस घटना को आज भी आम अल-फील यानी हाथी का साल कहा जाता है। और उसी साल जन्म हुआ उस शख्सियत का जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, पैगंबर मोहम्मद। जब अल्लाह मदद करता है तो छोटी से छोटी चीज भी सबसे बड़ी ताकत को हरा देती है। ताकत हथियारों में नहीं होती, ताकत अल्लाह पर यकीन में होती है। अगर आप भी अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना। अल्लाह हाफिज।